जय श्री राम, जय भवानी, वंदे गौ मातरम। रावत राजपूत समाज के वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। बंधुओं, आज मैं लाया हूँ वीर शिरोमणि चितावंशी चौहान नाराजी रावत। जी हाँ, आज अनलवंशी नाराजी चौहान का संक्षेप रूप में आपको परिचय बताऊंगा। स्वर्गीय नाराजी चौहान जो बर के ठिकानेदार थे। बंधुओं, नाराजी चौहान बहुत ही वीर योद्धा थे, साहसी और बहुत ही वीर योद्धा नाराजी चौहान थे। नाराजी चौहान के पिताश्री का नाम कन्हाजी चौहान था और नाराजी चौहान की माताजी का नाम हालू कंवर था। नाराजी के माताएं और भी थी। कन्हा जी की पत्नियां जो अक्खा कंवर, डिंगावत गहलोत थी और दूसरी बरकू कंवर। बंधुओं, नाराजी चौहान का जन्म स्थान बोरवाड़ सेंदड़ा में हुआ था। उनका जन्म स्थान सेंदड़ा था, बोरवाड़ में। और नाराजी चौहान के भाई मेरो जी हुए और उनके भाई सूजा जी हुए और उनके भाई पंचो जी हुए और उनके भाई भेण जी हुए और उनके भाई गोपी जी हुए और दूधो जी और दासो जी, ये इनके भाई थे। नाराजी चौहान का दादाश्री का नाम गजराज चौहान था। जी हाँ बंधुओं, गजराज चौहान के पुत्र थे नाराजी चौहान। फिर नाराजी चौहान के पुत्र हुए थे। उनके पुत्र सूराजी रावत, उदाजी, तेजाजी, नेताजी, खियाजी एवं जसाजी हुए थे उनके पुत्र। और नाराजी चौहान का राज्य बर मारवाड़ रहा। नाराजी चौहान चौहान कुल से थे, नाडोल शाखा से थे और नाराजी की राजधानी बोरवाड़ सेंदड़ा थी। सेंदड़ा राजघराना राजपूताना था। धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म से थे, सब जानते ही हम हिंदू ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका उपनाम नाहार, नाहार का मतलब शेर, शेर जैसी क्षमता वाले हमारे नाराजी चौहान थे। इनका युद्ध गिरी सुमेल में 5 जनवरी 1544 को हुआ था। इनके पूर्व अधिकारी कान्हाजी चौहान थे और उत्तराधिकारी सूराजी रावत राजपूत थे। पदवी इनको रावत की पदवी मिली थी। जोधपुर के महाराजा नरेश मालदेव जी ने इनको रावत की पदवी दी थी। बंधुओं, नाराजी चौहान की पुण्यतिथि 5 जनवरी 1544 ईस्वी सन में थी। नाराजी चौहान 3000 राजपूत सैनिकों के साथ नेतृत्व करते हुए गिरी सुमेल में युद्ध किया था।
और इनका बलिदान 5 जनवरी 1544 को वीरगति को प्राप्त हो गए। नानाजी चौहान ने राव जैता जी और राव कुपाजी राठौड़ की सहायता करी थी। जो राव जैता जी और राव कुपाजी मारवाड़ के नरेश के सेनापति थे। नानाजी चौहान का शस्त्र ढाल एवं तलवार था। इनका घोड़ा का नाम चीता था और नानाजी चौहान हमेशा केसरिया पगड़ी पहनते थे। जो सर पे पगड़ी रखते थे केसरिया कलर की थी और केसरिया कलर हमेशा राजपूतों को शोभा देती है और हमेशा केसरिया कलर से ही उनका सम्मान होता है। विशेषता में नानाजी चौहान हष्टपुष्ट शरीर और फुर्तीले आदमी थे और कहा जाता है कि नानाजी चौहान अपने घोड़े चीते को बिना विश्राम किए हुए 12 घंटे में 1000 किलोमीटर की घुड़सवारी कर सकते थे। मतलब 12 घंटे में 1000 किलोमीटर बिना रुके अपने घोड़े के साथ में घुड़सवारी कर सकते थे। वह घोड़ा पहाड़ी जंगलों में कहीं पे भी नहीं रुकता था। और नानाजी चौहान हमेशा अपने राजपूत सैनिकों से कहा करते थे कि शत्रुओं से खुल्लम खुल्ला युद्ध करो। खुल्लम खुल्ला सामना करने से ही हमारी युद्ध में विजय होती है। छुप के कभी भी वार नहीं करना चाहिए। एवं नानाजी चौहान ये भी कहते थे कि कभी भी किसी किले या दुर्ग में छुपकर शत्रु का सामना नहीं करना या शत्रु पर वार नहीं करना। उन्होंने जो भी शत्रु का मुकाबला किया खुली चुनौती देके फिर उन्होंने शत्रु को ललकारा और युद्ध किया। वदनौर मंगरांचल के शासक नानाजी चौहान अपनी प्रजा की रक्षा हेतु शौर्य एवं बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। नानाजी चौहान की रणस्थली गिरी सुमेल 5 जनवरी 1544 ईस्वी सन में नानाजी चौहान अपने सैनिकों के साथ अदम्य शौर्य और पराक्रम से जैताजी और कुपाजी के साथ युद्ध करते हुए शेरशाह सूरी को लोहे के चने चुभाए। लोहे के चने चुभाने में मतलब मजबूर हो गए। शेरशाह सूरी को युद्ध स्थान भागना छोड़ना पड़ा। ऐसे में जैताजी राठौड़, कुपाजी राठौड़ और हमारे मंगरांचल राज्य के नानाजी चौहान तीनों वीरों ने बहुत घमासान युद्ध खेला। हमें ऐसे वीर शिरोमणि ठाकुर जी नानाजी चौहान पर गर्व है कि आपने देशभक्ति मातृभूमि की रक्षा करते हुए आप बलिदान हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। और आज हमें गर्व है आप पर। हम आपका उपकार सदा कभी नहीं भूलेंगे और आपका इतिहास हमेशा अपनी आने वाली पीढ़ी को बताते रहेंगे कि हमारे पूर्वज नानाजी चौहान वीर योद्धा थे और अच्छों को छक्के छुड़ा देते थे। बंधुओं, नानाजी चौहान के वंशज नरावत एवं घोड़ावत ये सभी रावत राजपूत कहलाते हैं, क्योंकि नानाजी चौहान को रावत की पदवी मिली थी। इसी के लिए उनके वंशज रावत राजपूत समाज की पहचान में पहचाने जाते हैं। और नानाजी चौहान मारवाड़ से नानाजी चौहान को रावत की पदवी मारवाड़ के नरेश मालदेव ने दी थी। और मेवाड़ में पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके उनके ऊपर, वीरली चौहान के ऊपर। मेवाड़ में वीरली चौहान को पदवी रावल जैत सिंह जी ने पुरस्कृत किया था। इसीलिए इन दोनों वीरों के वंशज होने के नाते चौहान वंश में रावत राजपूत समाज के नाम से पहचाने जाते हैं।
और साथ में पहले भी आप लोगों को बताया हूँ मैंने कि रावत राजपूत समाज में चौहान, पवार, भाटी, सिसोदिया, राठौड़ सब राजपूत कुल के परिवार आते हैं और हिल मिलकर रह रहे हैं। नरवर से दिवेर तक सभी को पता है रावत राजपूत समाज का इलाका है और स्वाभिमानी रावत राजपूत रहते हैं। इसी के साथ मैं नाराजी चौहान के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि अपने आने वाली पीढ़ी को नाराजी चौहान की वीर गाथा बताएं और नाराजी चौहान के बताए गए रास्तों पर चले ताकि हमारा कल्याण होए। दोस्तों, हमारे समाज के वीर योद्धाओं पर गर्व करना हमारा हक है, तो हमें गर्व करना चाहिए, साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और साथ ही हर चीज़ में हमें आगे रहना चाहिए। इसी के साथ मैं नाराजी चौहान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और हमें बहुत ही गर्व है कि हमारे रावत राजपूत समाज में ऐसे ऐसे वीर योद्धा जन्म लिया जो अच्छों की छक्के छुड़ा दे। बंधुओं, नाराजी चौहान के परिचय में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो छोटा भाई समझकर क्षमा करें। जय श्री राम, जय भवानी, वंदे गो मातरम।